नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर। मित्रों, आप जानते हैं बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय द्वारा सन 2020-21 से हुआ है। इस नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके संदर्भ में पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं प्रश्न पत्र का प्रारूप, इसके संदर्भ में कुछ जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र का द्वितीय भाषा हिंदी यानी एसएल हिंदी का तीसरा प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र का शीर्षक है कथ्यतर गद्य। कथ्यतर गद्य का मतलब है कथा से भी अलग, लेकिन कथात्मक रूप में ही कुछ अन्य विधाएं गद्य स्वरूप में। वैसे आप जानते हैं कि साहित्य के दो प्रकार हैं, पद्य और गद्य। पद्य में कविताएं, महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, स्फुट काव्य आदि प्रकार का काव्य आता है जो पद्यात्मक शैली में लिखा जाता है। पहले नाटक भी पद्यात्मक शैली में लिखे जाते थे, लेकिन दूसरा जो प्रकार है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य के अंतर्गत कथा साहित्य में केवल उपन्यास और कहानी आती है। नाटक, एकांकी, यह गद्य साहित्य का ही दूसरा प्रकार है। और कथ्यतर साहित्य यह गद्य साहित्य का तीसरा प्रकार है, जिसके अंतर्गत विवेचनात्मक साहित्य, आत्मपरक साहित्य, भाव प्रधान साहित्य, चरित्र प्रधान साहित्य आदि प्रकार का साहित्य कथ्यतर गद्य के अंतर्गत आता है। तो बीए द्वितीय वर्ष के इस तृतीय सत्र के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी का यह तीसरा प्रश्न पत्र कथ्यतर गद्य, उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार से है मित्रों। इसके अंतर्गत लगभग 10 प्रकार के कथ्यतर गद्य पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। विश्वविद्यालय का यह उद्देश्य है, विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल का यह उद्देश्य है कि केवल मात्र हिंदी के छात्रों को कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और निबंध का ही परिचय न हो, उसके अलावा साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं, उन विधाओं का भी द्वितीय भाषा के छात्रों को परिचय हो, वे समझे कि साहित्य प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की गद्य विधाओं में लिखा जाता है और साहित्य पठन के प्रति उनके मन में रुचि निर्माण हो और वे भविष्य में एक अच्छे साहित्यकार भी बने, अपने अभिव्यक्ति की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति वे करें, अभिव्यक्ति को सृजनात्मक मौलिक रूप वे दें। यह उद्देश्य सामने रखकर कथ्यतर गद्य यह प्रश्न पत्र द्वितीय भाषा के अंतर्गत रखा हुआ है। अब इसमें 10 विभिन्न प्रकार का कथ्यतर गद्य, उसका अंश इस प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित युवाओं से यह संबोधन, एक आदर्श संबोधन युवा वर्ग के लिए पाठ्यक्रम में रखा गया है। आप जानते हैं कि वर्तमान समय में युवा दिशाहीन अवस्था में जीवन जी रहे हैं और गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अनैतिकता समाज में बढ़ रही है। तो ऐसे युवाओं को
एक सच्चा राष्ट्र प्रेमी, समाज प्रेमी, माता पिता से स्नेह रखने वाला, प्रेम रखने वाला एक सच्चा मानव निर्माण करने हेतु स्वामी विवेकानंद ने जो विचार व्यक्त किए हैं वह अत्यंत प्रेरणादायी है। और उन विचारों का एक अंश संबोधन के रूप में युवाओं से इस शीर्षक के माध्यम से इस पाठ्यक्रम में रखा गया है। दूसरा जो प्रकार है वह है निबंध। और ये जो निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस शीर्षक से यह निबंध अपने पाठ्यक्रम में है। एक प्रकार से यह संस्कारप्रद, वैचारिक, शिक्षाप्रद निबंध है। मनुष्य के अंदर जो वृत्ति है, पशु वृत्ति और मानवीय वृत्ति, इन दोनों का परिचय करवाने वाला ये निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत ये बताते हैं, नाखून का बार बार बढ़ना यह मनुष्य के अंदर की पशु वृत्ति है, और नाखून का बार बार काटना यह मनुष्य के अंदर की मानवीय वृत्ति है। और ये इस वृत्ति का चित्रण प्रस्तुत निबंध के अंतर्गत लेखक ने किया है। इसको हम अगली कड़ी में विस्तार के साथ एक एक पाठ्यक्रम के अंश को देखने वाले हैं। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार नाखून के बढ़ने की गति होती है, ये भी लेखक ने बताया है। हिंस्र वृत्ति वाला क्रोधित व्यक्ति के नाखून बहुत जल्द बढ़ते हैं। सौम्य स्वभाव वाले व्यक्ति के नाखून बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसके बारे में लेखक ने विस्तार से लिखा है, जिसके ऊपर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। तीसरा जो कथ्योत्तर गद्य का एक प्रकार है, एक एकांकी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित औरंगजेब की आखिरी रात। औरंगजेब हमारे भारतवर्ष के सम्राट थे। उनका जीवन किस प्रकार का था, उन्होंने जीवन में क्या किया, जो अच्छा किया हो, बुरा किया हो, वह उनके अंतिम रात्रि में उनको याद आता है, वह स्मृतियां जागृत हो जाती है। और औरंगजेब यानी समाधान व्यक्त करने की अपेक्षा पश्चाताप व्यक्त करता है। पश्चाताप का बोध होता है कि उसने जीवन में अच्छा करने की अपेक्षा बहुत बुरा किया है। तो उस अंतिम रात्रि का चित्रण राम कुमार वर्मा ने प्रस्तुत एकांकी के अंतर्गत किया है। मित्रों, इतना बड़ा शहंशाह सम्राट, अंतिम क्षणों में उसकी केवल एक पुत्री उसके पास थी, और वह अपने जीवन की आपबीती अपनी पुत्री को बताता है। यह बोध परख, शिक्षा परख एकांकी है। मित्रों, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसके साथ क्या जाता है, यदि अच्छाई है तो वही अच्छाई उसके साथ जाती है, सुकून से वह मर सकता है। अगला जो प्रकार है डायरी लेखन का, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित डायरी, प्रवास की डायरी, कुछ विशिष्ट पन्ने इस शीर्षक के अंतर्गत पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। डायरी यह एक सत्य कथन
जो है उस सत्य कथन परक यह विधा है। उसके बाद हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य के हास्य व्यंग्य निबंधकार, उनका एक निबंध पाठ्यक्रम में है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। यह व्यंग्यात्मक निबंध है। समाज में जो बुराइयां हैं उसका चित्रण टेढ़े ढंग से व्यंग्यात्मक रूप से निबंधकार ने यहाँ पर किया है। अगला जो प्रकार है डॉक्टर नामवर सिंह का द्वारा लिखित पत्र। काशी के नाम उन्होंने जो पत्र लिखा वह पत्र पाठ्यक्रम में है। काशी को आप जानते हैं, काशी यानी बनारस। अब उस शहर के बारे में, उस शहर की ऐतिहासिकता के बारे में, पौराणिक महत्व के बारे में लेखक ने उसमें जो कुछ जिक्र किया है उसको भी हम देखेंगे। अगला जो प्रकार है संस्मरण विधा का। यह संस्मरण विधा भी जीवनी परक विधा है। एक थी रामरती, इस शीर्षक के अंतर्गत डॉक्टर शिवानी ने जो संस्मरण लिखा है उसको भी हम देखेंगे। शिवानी के संपर्क में आई हुई रामरती, रामरती का स्वभाव, व्यक्तिगत उसकी विशेषताएं उन्होंने किस प्रकार से चित्रित की है, इसको भी हमें यहाँ पर देखना है। अगला प्रकार है लेख। जैसे विभिन्न विषय को लेकर जो लेख लिखे जाते हैं, निबंध से अलग का प्रकार है वो। सुधीश पचौरी द्वारा लिखित स्त्री को महज त्वचा है, स्त्री जो महज त्वचा है, इस शीर्षक के अंतर्गत, यानी स्त्री जो महज त्वचा है, इस शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने यह लेख लिखा, जिसको देखेंगे। अगला प्रकार है जीवनी विधा का। निशानंदनी भारतीय ने एक वीरांगना कनकलता बरुआ के जीवन पर आधारित जीवनी लिखी। वीरांगना कनकलता किस प्रकार से एक उसने अपनी वीर गाथा निर्माण की, उसका चित्रण यहाँ पर हम यानी लेखिका ने किया है, जो विस्तार से आपके सामने अगली कड़ी में रखा जाएगा। और अगला जो प्रकार है एक विज्ञान से संबंधित भी लेखन हिंदी में प्रचुर मात्रा में हो रहा है। बहुत से वैज्ञानिक हिंदी में लिखते हैं, आप जानते हैं। डॉक्टर NL रामनाथन, रसायन और हमारा पर्यावरण, इस शीर्षक के अंतर्गत विज्ञान से हमारा परिचय करवाने की कोशिश की है, तो इसको भी अगली कड़ी में विस्तार के साथ देखा जाएगा। मित्रों, कथ्यतर गद्य, ये जो प्रश्न पत्र है द्वितीय भाषा हिंदी अर्थात SL हिंदी का, उसमें कथ्यतर गद्य के 10 प्रकार, ये 10 प्रकार एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं, और इन भिन्न प्रकारों का परिचय हमें प्रस्तुत प्रश्न पत्र के अंतर्गत निश्चित होगा। विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल का जो मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य किस प्रकार का है, क्या है, ये भी इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। संक्षेप में मैंने तो आपको उद्देश्य बता ही दिया है। साहित्य मनुष्य के अंदर इंसानियत निर्माण करने का काम करता है, मनुष्य को मनुष्य की पहचान करवाता है। मानवीय जीवन में साहित्य का अहम महत्व है। तो साहित्य के यह विभिन्न प्रकार हमें जीवन की शिक्षा देने वाले हैं मित्रों। तो इन सभी विभिन्न प्रकारों को यहाँ पर हमें देखना है। तो प्रश्न पत्र इसका जो है वह 3 क्रेडिट का है, श्रेणांक 3, जिसमें एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 50 अंक की होगी, जो विश्वविद्यालय स्तरीय एग्ज़ाम परीक्षा, और कॉलेज असेसमेंट यानी अंतर्गत मूल्य ज्ञापन वह 25 अंक का। ऐसा कुल मिलाकर यह प्रश्न पत्र 75 अंक का है। उसमें 25 अंक का जो कॉलेज असेसमेंट है, अंतर्गत मूल्य ज्ञापन है, उसमें एक कक्षा परीक्षा है 10 अंक की,
और सेमिनार है 15 अंक का। ऐसा 25 अंक का यह कॉलेज असेसमेंट का अंक विवरण है। विश्वविद्यालयीन परीक्षा 50 अंक की होगी, उसमें 5 प्रश्न है, शुरुआत के 4 प्रश्न, दीर्घोत्तरी है 10-10 अंक के, और 5वां प्रश्न टिप्पणी का है। 4 टिप्पणियाँ पूछी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 5 अ में 2 टिप्पणियाँ और ब में 2 टिप्पणियाँ, उनमें से एक एक टिप्पणी लिखनी है, वो 5-5 अंक की है। ऐसा कुल मिलाकर 50 अंक का विश्वविद्यालय स्तरीय प्रश्न पत्र रहेगा। समग्र पाठ्यक्रम पर आधारित यह प्रश्न पत्र रहेगा। अंतर्गत मूल्यांकन भी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही किया जाएगा। मित्रों, इस प्रकार का यह BA द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी का यह पाठ्यक्रम है और उसके प्रश्न पत्र का प्रारूप है। अगली कड़ी में एक एक बिंदुओं को लेकर, एक एक साहित्य प्रकार को लेकर आपसे आपके सम्मुख मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।